रहीम, आप देख रहे हैं मिस्टर मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर शकील अहमद। बेटा जी एक्सरसाइज 6.4 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आज हम करेंगे। आपसे कहता है फाइंड 4 टर्म्स इन एपी हुज सम इज 32 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 276। तो लेट करते हैं। हमारे पास जो नंबर्स आए, नंबर्स इन एपी आर। बेटा जी मैं क्या करूँगा, ए माइनस डी लिखा, ए प्लस डी लिख दिया, ए प्लस 3d लिखा और इधर क्या आ जाएगा, ए माइनस 3d। चूंकि सम इवन नंबर है इसलिए बेटा हम क्या करते हैं, इसको सीधा सीधी जो है वो ये वैल्यूज लेते हैं। ओके हो गया। अब क्या गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन कहता भाई इनको जमा करें तो आंस कितना आता है 32। तो जमा कर ले बेटा, जमा करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d इज इक्वल टू 32। बेटा ये माइनस 3d इससे कट गया, d इससे कट गया, तो 4a इज इक्वल टू 32, a इज इक्वल टू 32 बाई 4, या फिर a इज इक्वल टू कितना आ गया 8। अब आगे अगर आप पढ़ें तो आपसे कहता है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 276। आल्सो गिवन, क्या दिया गया बेटा, इनका स्क्वायर का सम a माइनस 3d का स्क्वायर, a माइनस डी का स्क्वायर, a प्लस डी का स्क्वायर, a प्लस 3d का स्क्वायर इज इक्वल टू 276। ऑब्जेक्शन तो नहीं है बेटा जी। स्क्वायर ओपन करेंगे आप, a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर 3d का माइनस 2a इंटू कितना आ गया 3d, a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 2ad, a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2ad, a स्क्वायर 9d स्क्वायर प्लस 2a इंटू 3d इज इक्वल टू बेटा 276। ये 6ad है, इस 6ad से कट गया, 2ad से बेटा कट गया, 1 2 3 4, 4a स्क्वायर 9 9 18 19 और कितने आ गए जी 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 276। a की जगह पे बच्चे उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। a हमारा किसके बराबर है 8 के, तो वैल्यू क्या आएगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी, पुटिंग वैल्यू, या आप 4 कॉमन ले लें, a स्क्वायर 5d स्क्वायर 276। 4 मल्टीप्लाई होते इधर आगे क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, a स्क्वायर 5d स्क्वायर 276 बाई 4, a स्क्वायर 5d स्क्वायर 276 को बच्चे 4 पे डिवाइड करेंगे आप, तो जब इसको 4 पे डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी है 69। पुटिंग वैल्यू ऑफ a क्या आएगा बच्चे, 8 का स्क्वायर 5d स्क्वायर 69 प्लस का 64 है, इधर आके क्या हो गया माइनस का जी 5 बाई 5 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक हो गया। अब a भी है आपके पास, d भी है, सो यहाँ पे लाइन लगाते हैं, नंबर्स लिख लेते हैं, नंबर्स आर इफ a बेटा 8 है
डी बेटा +1 है, तो क्या आएगा a माइनस 3d, 8 माइनस 3 1, 8 में से 3 निकालेंगे 5, a माइनस डी है बेटा, तो क्या आएगा बच्चे 8 + 1 9, a प्लस डी है जी। अच्छा ये प्लस हो गया, यहाँ पे बेटा माइनस निकाल लेते हैं, 8 माइनस 1 कितना आ गया 7, और a + 3d है, 8 + 3 × 1, 8 और 3 कितने आ गए 11। अब दूसरी तरफ आइएगा, अब अगर a आ जाए 8, d आ जाए -1, तो a माइनस 3d, 8 माइनस 3 इंटू -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 11, 8 माइनस डी है, 8 माइनस -1 9 आ गए, a प्लस डी है, 8 + -1 कितना आ गया 7, और a + 3d है, 8 + 3 × -1 कितना आ गया 5। सो नंबर्स आर कौन कौन से आ गए 5 7 9 और 11। होप सो आप इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कहता है 5 टर्म्स निकालनी है। कितने टर्म्स निकालनी बेटा 5 टर्म्स निकालनी है। whose sum is 25 and sum of whose square is 135। तो आप सेंटर में a लिख लेंगे, सेंटर में क्या लिखेंगे a लिख के आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। लेट नंबर्स आर, सेंटर में लिखा a, इधर a + d और a + 2d, और इधर क्या आएगा a - d और a - 2d। कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन क्या आएगा उत्तर a - 2d, a - d, a + d, a + 2d इज इक्वल टू 25। 2d से dd से 5a बराबर आ गया 5, a आ गया 5/5, a इज इक्वल टू 1। आल्सो गिवन कहते हैं इन सबका स्क्वायर 135 है, मतलब a - 2d का स्क्वायर, a - d का स्क्वायर, a स्क्वायर, a + d स्क्वायर, a + 2d स्क्वायर 135। ये कहा हुआ है। स्क्वायर खोल लें, a स्क्वायर 4d स्क्वायर 4ad, a स्क्वायर d स्क्वायर 2ad, a स्क्वायर आगे भी बेटा a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस के 2ad, a स्क्वायर d स्क्वायर 4d स्क्वायर और प्लस के 4ad बराबर 135। ये प्लस वाला माइनस वाले से, माइनस वाला प्लस वाले से, 1 2 3 4 5, 5a स्क्वायर 4 5 6 और 4 कितने हो गए 10d स्क्वायर 135। बच्चे 5 कॉमन आ गया, a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर 135। 5 उत्तर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, आप इसको बच्चे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, अल्लाह आपका भला करे, a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर 135/5। जी बेटा 135 को 5 पे डिवाइड कर दें, a स्क्वायर 2d स्क्वायर 5 2 10 5 7 35, बट a किसके बराबर है बेटा, a किसके बराबर है, सॉरी यहाँ पे 25 था, a आ गया किसके बराबर
5 बेटा, समझ आ गई। तो ए 5 था, ये मेरा पुत्र इधर दर्ज करेंगे। तो 5 का स्क्वायर 2d स्क्वायर 27, 2d स्क्वायर 27 माइनस 25, 2d स्क्वायर बराबर 2 के, डी स्क्वायर 2/2, डी स्क्वायर 1, यहाँ पे d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब ये दोनों वैल्यूज लिख लेते हैं जी बेटा। इफ a 5 है, d 1 है, तो नंबर्स क्या आएंगे? नंबर्स आर। पहला क्या था जी? a माइनस 2d, 5 माइनस 2a 3। अगला क्या था? a माइनस d, 5 माइनस 1 4। अगला a था, अगला आ गया a प्लस डी, 5 और a कितने हो गए? 6। उससे आ गया है a प्लस 2d, 5 प्लस 2 1 7। अगर क्या हो a 5 d माइनस 1, तो नंबर्स क्या आएंगे? नंबर्स आर। क्या है आप उत्तर? पहला a माइनस 2d, 5 माइनस माइनस 1 कितना आ गया? सॉरी यहाँ पे 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7 आ गया। a माइनस डी, 5 माइनस माइनस 1 जी 6 आ गया। a 5, a प्लस डी, 5 प्लस माइनस 1, a प्लस 2d, 5 प्लस 2 माइनस 1। गौर करें नंबर सेम आए हैं, सो नंबर्स आर 3 4 5 6 और 7। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 15 की भी समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आपको वैल्यूज दी हुई है, आपसे कहता है अगर ऊपर वाली वैल्यू एपी में है, इसमें है बेटा एपी में, तो हमने ये साबित करना है कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो भी एपी है। क्लियर है? यानी हमने ये साबित करना है कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर आएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंस 1 ओवर ए प्लस बी, 1 ओवर सी प्लस ए, 1 ओवर बी प्लस सी आर इन एपी, तो 1 ओवर सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, 1 ओवर बी प्लस सी माइनस 1 ओवर सी प्लस ए। बेटा जी एलसीएम लें और इसको सिंप्लीफाई कर लें। एलसीएम लेके क्या आता है हमारे पास? इधर मेरा पुत्र एलसीएम ले लेंगे, ए प्लस बी बी, सी प्लस ए बी, क्या आएगा जी? ए प्लस बी माइनस सी प्लस ए, बी प्लस सी, सी प्लस ए, सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी। बेटा ऊपर वैसे लिखा हुआ है ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी सी, ये इधर ये बेटा इससे कट गया, इसको लिखने की नीड नहीं है, इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी बी प्लस सी। जी बेटा ऊपर से ए से कट गया, सी से कट गया, बी माइनस सी ओवर ए प्लस बी, ए माइनस बी ओवर बी प्लस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई, बी माइनस सी बी प्लस सी से, ए माइनस बी ए प्लस बी से, तो उधर क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इधर क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा बच्चे? सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर भी माइनस कॉमन, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस से कट गया,
सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आ गया है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको देखिए, ये तो ये नहीं बन गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी। आपका बेटा जवाब आ गया। होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं अगली टर्म की तरफ। कहता है द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ए पी 56। पहली जो 4 टर्म्स हैं उनका क्या दिया हुआ जी? लेट कर लें फर्स्ट 4 टर्म्स। लेट फर्स्ट 4 टर्म्स आर, सबसे पहले आ गया जी ए, अगली आ गई ए प्लस 2d, अगली आ गई ए प्लस डी, सॉरी ए के साथ आ जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ये भी करते हैं जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 है द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56 एंड द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 112। तो फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई। कंडीशन ऑफ क्वेश्चन क्या है? इनको जमा करते हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d इज इक्वल टू 56 बेटा। 1 2 3 4 4a, 3 2 6 और a कितने हो गए? 7d इज इक्वल टू 56। आगे आपसे क्या कहता है? एंड सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स। लेट करते हैं लास्ट 4 टर्म्स जी बेटा। लास्ट 4 टर्म्स क्या आई? ए एन आई, ए एन में से 1 डी माइनस करेंगे, ए एन में से 2d माइनस करेंगे और ए एन में से 3d माइनस करेंगे। कंडीशन क्या है? इनका सम ए एन माइनस डी, ए एन माइनस 2d, ए एन माइनस 3d 112 के बराबर। कितने ए एन हो गए? 1 2 3 4 4 ए एन, 3 2 5 और ये कितने हो गए? 6d इज इक्वल टू कितना आ गया? 112। इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब हमने क्या करना है बच्चे? इसको बेसिकली सिंप्लीफाई करना है। अच्छा 3 2 5 और 1 6 ही है, ये 6d है बेटा। ठीक है जी, d इसमें 6 है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बेटा। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। क्या वैल्यू आएगी तीरानी जी? शाबाश। जी सब्ट्रैक्टिंग या ऐड कर ले। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आएगा बच्चे? 4a1 प्लस 6d, ये 3 2 5 और 1 6 6d जी इज इक्वल टू 56। 4an माइनस 6d इज इक्वल टू 112। बेटा जी ऐड करेंगे, ये कट गया। 4a प्लस 4an, 56 में 112 जमा करें बेटा, कितने आ गए जी? 168। 4 पुत्र कॉमन ले लें, a प्लस an 168। 4 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया बेटा, तो ये कितना आ गया? 42। a प्लस a1 a, बट गिवन है फर्स्ट टर्म बच्चे किसके बराबर है? 11 के। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए a1 11 है, तो a की जगह पे 11
ए एन इज इक्वल टू 42 प्लस के 11 इधर आके क्या हो गया जी माइनस के, तो वैल्यू क्या आगे बच्चे हमारे पास डी की वैल्यू 42 में से 11 गए 31। आपसे क्या कहता है आपने नंबर से निकालना, क्या निकालने बच्चे, नंबर से निकालना एन की वैल्यू बेसिकली जी। ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए एन बराबर A1 प्लस n-1 इंटू डी बेटा जी पुत्र जी। इसमें आपने कीमत दर्ज कर देनी, आपसे कहता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, यानी n निकालना है। सो ए एन कितना है 31, ए कितना है 11, n-1 और डी कितना निकाला बेटा, डी यहां से निकालना, इक्वेशन 1 में कीमत दर्ज कर दो, यहां पे आप निकाल लेंगे पुटिंग इन 1 क्या आएगा बेटा 4a 4 11 6d इज इक्वल टू 56 44 6d 56 6d 56 में से 44 निकालें जी बेटा कितना आ गया 12 6 मल्टीप्लाई हो रहा था। सो d इज इक्वल टू कितना आ गया 2, ये बेटा 2 यहाँ पर पुट कर दिया, प्लस के 11 इधर आ गए माइनस जी n-1 इंटू 2, ये बेटा 31 में से 11 गए 20 बटा 2 n-1 माइनस का एक इधर आ गया n बेटा कितना आ गया 11, ये बेटा आपका जवाब आ गया। आइए जी चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म्स ऑफ APR। फर्स्ट टर्म दी हुई है हेयर, फर्स्ट टर्म दी हुई है A1 किसके बराबर है बेटा A1 A के बराबर है, सेकंड टर्म यानी A2 B के बराबर है और लास्ट टर्म यानी AN C के बराबर है। तो D निकालेंगे, A2 में से किसको माइनस करेंगे B माइनस A। इतराज तो नहीं है बेटा, होप सो आपको समझ आ गई होगी जी। बेटा हमने D की वैल्यू निकाल ली, अब क्या करेंगे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है जी। AN का फॉर्मूला लगाइए, AN पुत्र किसके बराबर है A1 प्लस n-1 इंटू डी, AN C है A1 A है n-1 वैसे ही और D की जगह पे B माइनस A, प्लस का A इधर आके क्या हो गया n-1 B माइनस A बेटा मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया n-1 तो माइनस का 1 इधर आके क्या हो गया प्लस C माइनस A B माइनस A। किसी को कोई एतराज़ हो कोई ऑब्जेक्शन हो तो बेटा आप अभी भी पूछ सकते हैं, और जो लोग वीडियो में देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बेटा ये वैल्यू पूछ सकते हैं। आप चाहे तो इधर एलसीएम भी ले लें, इसको सॉल्व कर लें। B माइनस A एलसीएम ऊपर क्या आ गया जी B माइनस A प्लस C माइनस A, तो B प्लस C माइनस 2A ओवर B माइनस A इज इक्वल टू n। एस एन का फार्मूला बेटे, एस एन किसके बराबर है n/2 2A1 A1 प्लस AN। बेटा इनकी वैल्यूज है हमारे पास, वैल्यूज दर्ज करेंगे जवाब आ जाएगा। ठीक है जी, वैल्यू दर्ज कर दें n/2 वैसे ही जी बेटा n/2 n की जगह पे B प्लस C माइनस 2A ओवर B माइनस A, और ये वाला 2 बेटा वैसे लिख दिया। A1 क्या जी A और AN क्या बच्चे C, तो A प्लस C। किसी को कोई ऑब्जेक्शन कोई इतराज हो
इसको थोड़ा तरतीब से लिख दें, इकट्ठा लिख दें। बी प्लस सी माइनस 2a इंटू सी को पहले लिख दूं, कोई इतराज़ तो नहीं है, ओवर 2 इंटू बी माइनस ए। ये बेटा आपका जवाब आ गया। ठीक है जी, ये एस एन आ गया। लें जी, ये आपकी रिक्वायर्ड थी। लास्ट क्वेश्चन है, आपसे कहता है शो दैट एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी इज एन टाइम्स अ सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन दैम। तो लेट कर लेते हैं एन अरिथमेटिक मीन्स। क्या आएगा बेटा? लेट A1 A2 A3 A4 अप टू सोन कितना AN B एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B। देन क्या होगा? A A1 A2 A3 A4 AN और आखिर में क्या आएगा? B मस्ट बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ऐसा है तो ये n ये वाली टर्म्स थी अंदर वाली, n प्लस ये और ये n प्लस 2, तो an प्लस 2 किसके बराबर? A1 प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। बेटा an प्लस 2 लास्ट टर्म है, ये बेटा किसके बराबर है? b के। A1 पहली टर्म है, a आ गया, n प्लस 1 रह गया और d बेटा वैसे का वैसे आ गया, प्लस का a इधर आ गया, b माइनस a इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू डी। तो d पुत्र किसके बराबर? b माइनस a ओवर n प्लस 1। ठीक है जी, ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। तो A1 क्या आएगा बच्चे? a प्लस डी बी माइनस ए ओवर एन प्लस 1, बिकॉज ये दूसरी टर्म है ना, और A2 किसके बराबर होता है? a प्लस डी। A2 तीसरी टर्म है, तो ये आएगा a प्लस 2 बी माइनस ए ओवर एन प्लस 1। A3 बेटा ये चौथी टर्म है, तो ये a प्लस 3 बी माइनस ए एन प्लस 1। अब तो सोन ये चलती जाएंगी बच्चे हमारे पास वैल्यूज, समझ है? तो अब हमने इसका क्या निकालना है? एस एन निकालना है। एस एन का पुत्र क्या फार्मूला है? एस एन किसके बराबर है? तमाम टर्म्स को जमा कर लें। इसी तरीके से ए एन अगर निकालूंगा तो वो क्या आएगा? ए प्लस एक पीछे वाली टर्म एन इंटू बी माइनस ए ओवर एन प्लस, ये एन प्लस 1 वाली टर्म आ गई बेसिकली। ठीक है जी, ए एन वाली एन माइनस 1 बेसिकली आएगी। ए एन क्या आएगा? ए प्लस एन माइनस 1 बी माइनस ए ओवर एन प्लस 1। सो सम ऑफ सीरीज सबको जमा कर दें जी। बेटा क्या आएगा हमारे पास? ए जमा करेंगे जी, ए प्लस बी माइनस ए ओवर एन प्लस 1, ए प्लस 2 बी माइनस ए ओवर एन प्लस 1, ए प्लस 3 बी माइनस ए ओवर एन प्लस 1 अप टू सो ऑन ए प्लस एन बी माइनस ए ओवर एन प्लस 1। बेटा जी ए ने क्या टर्म के साथ आ रहा है? तो एन ए पुत्र कॉमन आ गया हमारे पास, यहाँ पे एन ए कॉमन आ गया, प्लस बी माइनस ए वाली टर्म भी कॉमन आ गई, यानी ए एन टाइम्स है, तो बी माइनस ए ओवर एन प्लस 1 भी कॉमन। बाकी क्या बचा? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सोन एन, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सोन कहाँ तक बेटा? क्लियर? तो हमारे पास वैल्यू आ गई एन ए बी माइनस ए एन प्लस 1, और ये बेटा अरिथमेटिक फॉर्मूला बनेगा एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। एन प्लस 1 किससे कट गया? तो बाकी बेटा आप एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 2 एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए, तो कितना आ गया? एन बी या एन ए प्लस एन बी ओवर 2,
n इंटू ए प्लस बी बाई, ये तो अरिथमेटिक मीन नहीं आ गया, यही बेटा आपने प्रूव करना था। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अल्लाह से दुआ है कि वो आपको आसानी और मुझे आसानियाँ बांटने, आसानियाँ तकसीम करने का शरफ बख्शे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह आपका हमें नासर जी। अस्सलाम वालेकुम।